नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक साझेदारी को मिल रही है नई गति। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में मारवाड़ महोत्सव को किया संबोधित। कहा, मारवाड़ी समाज कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार। मारवाड़ महोत्सव सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का अद्वितीय संगम। मुख्यमंत्री ने कर्मभूमि के साथ मातृभूमि के लिए भी समर्पण का दिया संदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मात्र 9 माह में संपन्न यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने और 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे कृषि, उद्योग, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक साख और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देते हुए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में मारवाड़ी अपनी संस्कृति को संरक्षित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। मारवाड़ी समाज शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार के कार्य कर सभी जगह मेहनत और ईमानदारी से राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैला रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आयोजित यह महोत्सव सांस्कृतिक एकता, लोक परंपरा और भारतीय गौरव का अद्वितीय संगम है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित मारवाड़ महोत्सव सांस्कृतिक एकता, लोक परंपरा, भारतीय गौरव का अद्वितीय संगम है। मैं ये महोत्सव राजस्थान लोक कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, खान पान को एक मंच पर लाकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को एक माला में पिरोने का सशक्त प्रयास है। इस अद्वितीय कार्य के लिए मंच को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे विश्वास है और भरोसा भी है। जहां भी कहीं देश में या दुनिया में मैं जाता हूं, हमारे मारवाड़ी भाई जिस तरह से काम करते हैं, और वो काम ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक जो संस्कृति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनके मन में कल्पना है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जहां संस्कृति से जुड़े हुए जहां भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गौशाला हो, या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसे जो जनता से जुड़े हुए काम है, सामाजिक सरोकार के कार्य है, आप उनमें भागीदार बनते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। मारवाड़ी समाज अपनी कर्मभूमि के साथ ही मातृभूमि के लिए भी काम करे। 10 दिसंबर को हमने राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया था। इसमें राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हमने सभी को बुलाया। हमारे 24 चैप्टर थे, 10 तारीख को हमने 40 चैप्टर किए हैं। अभी आगे और हमारे पास आ रहे हैं लगातार, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध इस कर्म भूमि से लेकर के मातृभूमि तक फैला रखी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ओडिशा के मां समलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन प्राप्त किए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह दिव्य अनुभव मन को असीम शांति प्रदान करने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद प्रदेश के विकास पथ को और अधिक गतिशील बनाए तथा सभी को नई शक्ति और प्रेरणा दे। सोजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।